सनातन संस्कृति के संवाहक ऋषि महर्षियों ने नारी शक्ति को सदैव वंदनीय माना है, सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार की बातें हमारे श्रेष्ठ आचार्यों ने, श्रेष्ठ ऋषियों ने सदैव कही हैं। श्री मनु जी महाराज श्री मनुस्मृति में कहती हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रियाः। कहते जहाँ स्त्रियों का आदर किया जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ देवताओं का निवास है। और जहाँ इनका माने माताओं का अनादर होता है वहाँ सब कार्य निष्फल हो जाते हैं। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ सब प्रकार के कार्य निष्फल हो जाते हैं। शोचन्ति जामयो यत्र विनस यत्यासु तत्कुलम न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। जिस कुल में जामी स्त्री पुत्रवधू स्त्रियां शोक करती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहाँ ये शोक नहीं करती वह कुल निश्चय ही सदा उन्नत होता रहता है। जामयो यानि गेहानि शपन्त्य प्रतिपूजिता तानि कृत्याहतानीह विनश्यन्ति समन्ततः। जिन स्त्रियों का आदर नहीं होता, वे जिन घरों में शाप देती हैं, वे घर कृत्या से मारे जाने के समान सब प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः भूतिकामैर्नरैर्नित्यं सत्कारे सूत्सवेषु च। इसलिए वैभव चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे आदर के अवसरों पर तथा उत्सवों में वस्त्र अलंकार और भोजन आदि से सदैव स्त्रियों का आदर सत्कार करते रहें, पूजन करते रहें। यह तो मनुस्मृति में श्री मनुजी महाराज ने कहे हैं। माताओं का सम्मान किस प्रकार रहना चाहिए, माताओं का क्या योगदान होता है परिवार के लिए, इसका सुंदर वर्णन करते हुए महाभारत में उद्योग पर्व में श्री विदुर जी महाराज ने कहा है, पूजनीयाः महाभागाः पुण्याश्च गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्मात् रक्षा विशेषतः। घर को उज्जवल करने वाली और पवित्र आचरण वाली महाभाग्यवती स्त्रियां पूजा अर्थात सत्कार करने योग्य हैं, क्योंकि वे घर की लक्ष्मी कही गई हैं। अतः उनकी विशेषता से पूजा करें, उनकी रक्षा करें। पूजनीया महाभागा, स्त्रियां पूजनीय हैं, महाभागा हैं। पुण्याश्च गृहदीप्तयः, वे घर को उज्ज्वलता और प्रदीप्त करने वाली हैं। स्त्रियां श्रियो गृहस्योक्ताः, अरे स्त्रियां तो घर की लक्ष्मी हैं, घर की लक्ष्मी मैया हैं। तस्मात् रक्षा विशेषतः, इसलिए माताओं का, स्त्रियों का सर्वदा विशेषता से रक्षण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। लौकिक और पारलौकिक सभी कार्यों के संपादन में मूल आधार स्त्रियां ही हैं। अतः मनुष्य को इनका आदर सम्मान यत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री स्कंध पुराण में ब्रह्मखंड के धर्मारण्य माहात्म्य प्रकरण में बतलाया गया है, भार्या मूलम गृहस्थस्य भार्या मूलम सुखस्य च भार्या धर्म फलायैव भार्या संतान वृद्धये। भार्या मूलम गृहस्थस्य, गृहस्थ आश्रम का मूल भार्या है, गृहस्थ आश्रम का मूल पत्नी है। भार्या मूलम गृहस्थस्य, भार्या मूलम सुखस्य स, सुख का मूल कारण भार्या है, सुख का मूल कारण पतिव्रता स्त्री है। धर्म फल की प्राप्ति तथा संतान वृद्धि का कारण भी भार्या ही है। भार्या धर्म फलायैव भार्या संतान वृद्धि, भार्या होगी, पत्नी होगी तो धर्म फल की प्राप्ति होती है, धर्म कार्य में उसे स्वीकृति है और वो धर्म कार्य करेगा पत्नी के सहित, भार्या के सहित, तो उसको
धर्म कार्य के पुण्य की प्राप्ति होती है और संतान की वृद्धि भी भार्या के द्वारा ही होती है, भार्या के कारण ही होती है। श्री मनुस्मृति में श्री मनु जी कहते हैं कि प्रजनार्थम महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन। परम सौभाग्यशालिनी स्त्रियां संतानोत्पादन के लिए हैं, ये सर्वथा सम्मान के योग्य और घर की शोभा हैं, घर की श्रिय हैं। घर की स्त्री और लक्ष्मी में कोई भेद नहीं है। प्रजनार्थम महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन। परम सौभाग्यशालिनी स्त्रियां संतानोत्पादन के लिए हैं, दिव्य पुत्र संतान पुत्री आदि की प्राप्ति के लिए हैं। ये सर्वथा सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। ये घर की शोभा हैं, घर की प्रभा हैं, घर की ये प्रकाशिका हैं। इसलिए स्त्री घर की लक्ष्मी है। घर की स्त्री और लक्ष्मी में कोई अंतर नहीं है। उत्पादन मपत्यस्य जातस्य परिपालनम प्रत्यहम लोकयात्रायाः प्रत्यक्षम स्त्री निबंधनम। उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम प्रत्यहम लोकयात्रायाः प्रत्यक्षम स्त्री निबंधनम। संतान उत्पन्न करना, उत्पन्न हुई संतान का भली भांति पालन पोषण करना और प्रतिदिन भोजन आदि बनाकर लोक यात्रा का निर्वाह करना, ये सब प्रत्यक्ष रूप से स्त्री के ही अधीन है। ये सब स्त्री ही करती हैं। अपत्यम धर्म कार्याणि शुश्रूषा रतिरुत्तमा दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितॄणामात्मनश्च। संतान की प्राप्ति, धर्म कार्य का अनुष्ठान, सेवा कार्य, उत्तम धर्मयुक्त रति, पितरों की स्वर्ग प्राप्ति और अपनी भी पारलौकिक उन्नति निस्संदेह स्त्री के अधीन है। अपत्यम पुत्र की संतान की प्राप्ति, धर्म कार्याणि धर्म कार्य का अनुष्ठान आदि, शुश्रूषा सेवा कार्य, रतिरुत्तमा उत्तम रति, धर्मयुक्त रति, धर्मयुक्त प्रेम, दाराधीनास्तथा स्वर्गः, पितरों की स्वर्ग प्राप्ति भी दारा के ही अधीन है, पत्नी के ही अधीन है। और पितॄणाम आत्मनश्च स्वर्गः, अपनी भी और पितरों की भी स्वर्ग प्राप्ति और अपनी भी जो स्वर्ग की प्राप्ति अथवा पारलौकिक उन्नति है वो सब स्त्री के ही अधीन है। कोई स्त्री ऐसी दुष्ट स्वभाव वाली होती है कि वह पति को झूठा सच्चा सिखलाकर अपनी सास, ननद, देवरानी, जेठानी आदि पति के द्वारा कष्ट दिलाती है और स्वयं भी नाना प्रकार की जली कटी बातें सुनाकर उनको दुखाती है। ऐसा अत्याचार करने वाली स्त्रियां भी पाप की भागिनी होती हैं। ऐसी स्त्रियों से हमारी प्रार्थना है कि वे ऐसा अनुचित कार्य कभी न करें, तथा दूसरी स्त्रियां यदि ऐसा करती हों तो उनको भी समझाकर रोक दें। उन्हें यह विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार हमारा कोई सम्मान करता है तो हमें अच्छा मालूम देता है और अपमान करता है तो बुरा मालूम देता है, इसी प्रकार मैं भी दूसरे का सम्मान करूँगी तो उसे अच्छा लगेगा और अपमान करूँगी तो उसे बुरा मालूम होगा। ऐसा सोचकर अपने घर में सास, ननद आदि जितनी भी स्त्रियां हैं उनको न तो पति के द्वारा ही कष्ट पहुँचावे और न स्वयं ही कष्ट दे। उनका स्वयं और पति के द्वारा भी सदा आदर सत्कार करे तथा सुख पहुँचाए। इस प्रकार करने पर वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं, जिससे इस लोक और परलोक दोनों में हित होता है। इसी प्रकार सास और ननद को भी चाहिए कि वे अपने पुत्र और भाई को त्याग कर, भाई को लगाकर निर्दोष निरीह बहू या भाभी को कष्ट न दिलावें, न वे स्वयं ही उसे कष्ट दें।
विधवा माताओं का तो विशेष रूप से आदर सत्कार करना चाहिए, जिस किसी प्रकार से हो उन्हें प्रसन्न रखे, क्योंकि अपने धर्म का पालन करने वाली विधवा सांसारिक सुख का त्याग करने के कारण तपस्विनी है। उसकी तन मन धन आदि के द्वारा सब प्रकार से सेवा करके सुख पहुंचाना ही कर्तव्य है। इस प्रकार से करने पर उनके आशीर्वाद से इस लोक और परलोक दोनों में सब प्रकार से हित होता है। बहुत सी सुहागिन स्त्रियां विधवा स्त्रियों की देखा देखी विशेष उपवास व्रत आदि करने में अपना कल्याण समझकर उनका अनुष्ठान करती हैं। यह शास्त्र विरुद्ध बात है। अत्रि स्मृति में लिखा है, जीवत भर्तरी या नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तुः सा नारी नरकम व्रजेत। जो स्त्री पति के जीते हुए निराहार उपवास व्रत का आचरण करती है, वह स्त्री स्वामी की आयु का हरण करती है और नरक को प्राप्त होती है। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को निराहार व्रत नहीं करना चाहिए। जीवत भर्तरी या नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तुः सा नारी नरकम व्रजेत। गौरी व्रत, सौभाग्य सुंदरी व्रत, चतुर्थी व्रत, सावित्री व्रत और हरतालिका व्रत आदि जिन उपवास व्रतों का सधवा स्त्रियों के लिए विशेष रूप से विधान है और जिनमें निराहार न रहने से उल्टे दोष होता है तथा जिनके करने से सुहाग सुख बढ़ता है एवं पति का कल्याण होता है, उन व्रतों को सुहागिन स्त्रियों के लिए करने में आपत्ति नहीं है, बल्कि उन्हें अवश्य करना चाहिए। लेकिन इन व्रतों के अतिरिक्त जो अन्य व्रत हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके लिए ही लिखा है, जीवत भर्तरी या नारी उपोष्य व्रतचारिणी आयुष्यम हरते भर्तुः सा नारी नरकम व्रजेत। जो स्त्री पति के जीते हुए निराहार उपवास व्रत आचरण करती है, वह स्त्री स्वामी की आयु का हरण करती है और नरक को प्राप्त होती है। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को निराहार व्रत नहीं करना चाहिए। यह अत्रि स्मृति में लिखा है। क्यों, ये बात बहुत शास्त्र सम्मत बात है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कभी मिलेंगे आपसे अच्छी बातें लेकर के। जय श्री राधे श्याम।